हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन का एडवांस यूज। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट बना रखा है उसमें सीरियल नंबर, नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री जब चालू करूँगा करना, जैसे 1 लिखा सीरियल नंबर में, नेम में मैंने यहाँ पे लिखा उदय। अब आप देखेंगे कि मैंने सारा स्मॉल लेटर ही लिखा है। अब मैं ज्यों ही एंटर दूंगा तो इस तरह का एक मैसेज आएगा कि प्लीज इनपुट प्रॉपर लेटर ओनली। प्रॉपर लेटर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब इस तरह से स्मॉल होना चाहिए। यानी कि जो भी वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, तो वो होगा प्रॉपर लेटर। जब ऐसा एंट्री करेंगे तब ये लेगा यहाँ पे, तब नहीं रोकेगा। अब इसी तरह सिटी में अगर मैं सारा का सारा कैपिटल लेटर एंट्री करता हूँ, जैसे सिटी में मैंने लिखा सूरत और सब कैपिटल लेटर में लिखा, तो भी ये रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि इसमें प्रॉपर लेटर में ही एंट्री लेना है, ऐसा सेट किया गया है। तो मैं प्रॉपर लेटर में अगर सूरत लिख देता हूं तो ये ले लेगा। ठीक है। इसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर में हमने क्या लगा रखा है कि अगर हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो ये इस तरह का मैसेज देगा कि प्लीज इनपुट 10 डिजिट नंबर ओनली। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट नंबर ही एंट्री आपको करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी टेक्स्ट वहाँ पे एंट्री किया था तो नहीं लिया। अगर मैं नंबर इस तरह से कुछ 2-4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर एंट्री करूं और एंटर दूं तो क्या लेगा? तो नहीं लेगा। इसमें सिर्फ 10 डिजिट नंबर ही लेगा। जैसे मैं लिखता हूं 10 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 एंटर दिया तो ये ले लिया। अगर यहाँ पे 11 डिजिट कर दें, यहाँ पे वही नंबर कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा देता हूँ लास्ट में और अब एंटर देता हूं नंबर बढ़ा करके, तो भी नहीं लेगा। यानी सिर्फ टू सिर्फ 10 डिजिट नंबर ही यहाँ पे एंट्री करने देगा और यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर लेटर में ही करने देगा। तो ये मैंने कैसे बनाया है, अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सीट पे। हमने यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेम और सिटी के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला सेट करना है जिसमें सिर्फ प्रॉपर लेटर ही ले। ठीक है। तो सबसे पहले नेम और सिटी के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल EXACT, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि जो आप इसको कंडीशन देंगे वो टेक्स्ट एग्जैक्ट टेक्स्ट देगा। जैसे हमने एग्जैक्ट किया, अब ये कहता है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 में हमने कहा कि इस सेल की वैल्यू में कॉमा, अब प्रॉपर लेटर में दिखाना है तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर केस के लिए एक्सेल में, तो लिख देंगे प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करके टैब कर देंगे। अब ये भी कह रहा है टेक्स्ट दे दो, यानी मैं प्रॉपर तो करूंगा लेकिन मुझे वो टेक्स्ट बता दो। तो मैंने कहा कि इसी में जो पहला टेक्स्ट आएगा वो। अब इसका ब्रैकेट एक बार क्लोज और एग्जैक्ट का ब्रैकेट एक बार क्लोज और यहाँ पे दे देंगे एंटर। तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं प्रॉपर लेटर ना लिख करके स्मॉल लेटर लिखता हूँ, स्मॉल लेटर में जैसे मैंने उदय लिखा, तो यहाँ पे ये प्रॉपर लेटर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रू नहीं फॉल्स आना चाहिए, तब ये फॉर्मूला सही होगा। ये देखिए, अगर मैं पूरा का पूरा कैपिटल लिखता हूँ तो भी वहाँ पे फॉल्स ही रहना चाहिए। देखिए, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं प्रॉपर लेटर में तो ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब यही फॉर्मूला उठा के इन दोनों पे अप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? इसको डिलीट करके ये फॉर्मूला F2 करके कॉपी कर लेंगे। ऐसा कॉपी करने के बाद जितने रेंज में हम काम करने वाले हैं उतने रेंज को सिलेक्ट और चले जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह कस्टम कर देना है और फॉर्मूले का यहाँ पे एक जगह मिलेगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है और अब ओके कर देना है। अब आप कहीं भी प्रॉपर लेटर के अलावा स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिखेंगे तो एंट्री नहीं होने देगी। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कैपिटल लेटर ही सिर्फ मैंने लिखा है ऐसे सिंपल में, एंटर दिया तो ये मैसेज आ रहा है। अब इस तरह का मैसेज आ रहा है, हमें अपना कोई मैसेज देना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए उतने रेंज को सिलेक्ट करके और डेटा वैलिडेशन में जाना है और आ जाना है, जैसे हमारा जो फॉर्मूला था वो दिख रहा है, हमें आ जाना है यहाँ पे, इसको चेक रखना है और आ जाना है
अलर्ट एरर अलर्ट में। और यहाँ पे टाइटल क्या देना है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रॉपर नेम वाला, यहाँ पे टाइटल देना है। इसको कॉपी कर देंगे, टाइटल में प्रॉपर नेम और मैसेज में क्या होना चाहिए, मैसेज में ये आना चाहिए कि प्लीज इनपुट प्रॉपर लेटर ओनली। ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे अब जब प्रॉपर लेटर के अलावा कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर देंगे तो वही मैसेज आएगा, प्लीज इनपुट प्रॉपर लेटर ओनली। इसी तरह अगर यहाँ पे हम वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा, अगर यहाँ पे सब स्मॉल लेटर लिखने लगे तो भी वही मैसेज आना चाहिए कि प्लीज इनपुट प्रॉपर लेटर ओनली। अब प्रॉपर लेटर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसको एंट्री लेना होगा, ये ले रहा है, ये देखिए। अब मोबाइल नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। मोबाइल नंबर में हमें ऐसा कंडीशन देना है कि सिर्फ 10 डिजिट नंबर ही यहाँ एंटर होने दे, 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा एंट्री नहीं होने दे। तो ये कंडीशनल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगेगा। इक्वल करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ। अब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि मोबाइल नंबर का लेंथ 10 डिजिट होगा, तो लेन फॉर्मूला लगाएंगे। लेन फॉर्मूला क्या करता है, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो है, ठीक है। अब लेन फॉर्मूले में क्या करेंगे कि इस सेल की वैल्यू इक्वल हो 10 डिजिट के, तो यहाँ पे ट्रू दे देना। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, TRUE, टैब प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा देंगे और दूसरा कंडीशन ये लगाएंगे, एक और इफ इसके अंदर लगाएंगे, इफ, टैब प्रेस करेंगे। फिर लेंथ की बात हो रही है तो लेन फॉर्मूला लेंगे, और यहाँ पे लेन में टेक्स्ट मांग रहा है, तो ये यहाँ जहाँ मोबाइल नंबर एंट्री करने वाले हैं उस पर एक बार क्लिक करेंगे और इसका ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इस सेल की वैल्यू, इस सेल की लेंथ जो होगी लेस देन 10 होना चाहिए। अगर लेस देन 10 है तो यहाँ पे फॉल्स दें, यानी कि अगर 10 डिजिट से कम हो तो फॉल्स दें। तो यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, FALSE, ठीक है। यहाँ नीचे आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके टैब, कॉमा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो भी फॉल्स दे दें, FALSE, टैब प्रेस कर देंगे, 2 बार ब्रैकेट क्लोज और एंटर दे देंगे। अब यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है। जब हम यहाँ पे 10 डिजिट देंगे तभी ही ट्रू होगा। तो 10 डिजिट में लिख के देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो ही 10 डिजिट लिखेंगे तो ही यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब इसी फॉर्मूले को हम डेटा वैलिडेशन के अंदर डाल देने वाले हैं। कॉपी किया और इसको डिलीट करके ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में आकर के यहाँ पे कस्टम लेंगे और फॉर्मूले में ये फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद एरर अलर्ट डाल देते हैं। यहाँ पे टाइटल में हम डाल देते हैं, टाइटल मैंने लिख रखा है 10 डिजिट, यानी कि 10 डिजिट आए तो 10 डिजिट का टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं। एरर मैसेज में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि भाई ये 10 डिजिट से ज़्यादा यहाँ एंट्री मत करो, या हिंदी में कहीं से टाइप करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ये लिख रखा है, तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कि ओनली इनपुट 10 डिजिट नंबर ओनली। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 1 2 नंबर कोई एंट्री करूँगा तो ये रोकेगा, इस तरह का मैसेज आएगा। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को। अब मैं यहाँ पे कोई भी 7 8 नंबर डिजिट एंटर करूँगा तो अभी मैंने 10 एंट्री किया तो ये ले रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे 9 डिजिट करूँगा तो रोकेगा, और मैं यहाँ पे अगर 11 डिजिट करूँगा तो भी रोकेगा। सिर्फ इसको 10 डिजिट नंबर ही चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 10 डिजिट नहीं है, 10 डिजिट करेंगे तो भी नहीं है। तो 10 डिजिट जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब ही ये लेगा। तो दोस्तों ये कस्टम डेटा वैलिडेशन का ये एडवांस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।